सना बलोच साहब, आप अपनी करारदाद नंबर 8 पेश करें। शुक्रिया जनाब स्पीकर। करारदाद नंबर 1, अरगा के चाइना और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक की मद में मुल्क भर में 62 अरब डॉलर के करीब सरमायाकारी की गई है, लेकिन बलूचिस्तान को नज़रअंदाज किया गया, जिसकी वजह से सूबे के अवाम में एहसास महरूमी पाई जाती है। लिहाजा ये अवान सूबाई हुकूमत से सिफारिश करती है कि वो वफाकी हुकूमत से रुजू करे कि वो सीपैक की मद में की जाने वाली गैर मुनसिफाना तकसीम की बाबत फौरी तौर पर एक कौमी कमीशन, नेशनल कमीशन की तश्कील का ऐलान करे, बलूचिस्तान को सीपैक मनसूबे की तफसीलात और रकबे की बुनियाद पर इसका हक अदा करने को यकीनी बनाए, ताकि सूबे के अवाम में पाई जाने वाली एहसास महरूमी का इजाला मुमकिन हो। जनाब स्पीकर, सना बलोच ने जो तहरीक पेश की करारदाद लायक तहसीन है, और मैं समझता हूँ कि हम जो बलूचिस्तानी होने के नाते हम सब उसकी भरपूर तरीके से हिमायत करते हैं, और हम चाहते हैं कि जैसे जो सना बलोच ने अल्फाज इस्तेमाल किए, बार बार अगर रिपीटिशन की तरफ हम जाएं, उन्हीं बातों को हम रिपीट करें, तो फिर माहौल भी लोगों को नींद भी आने लग जाएगा, और जो है गैरली में बैठे हुए लोग भी यही कहेंगे कि रिपीटिशन की तरफ जा रहे हैं। तो हम इसकी मनवन बलूचिस्तान के हवाले से इसकी सपोर्ट करते हैं, मुख्तसरन मैं कहूँगा। और दूसरा, मैं लाला रशीद बलोच को और जावेद रेकी को, मैं असम्बली में नहीं आया हुआ था, अपनी दिल की गहराइयों से मुंतखब होने पर और असम्बली में आने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। शुक्रिया सरदार साहब। अहम करारदाद है ग्वादर काशगर इकनॉमिक जो कॉरिडोर है। यकीनन जिस तरह कहा गया कि हम इस मुल्क का हिस्सा जो ब्रिटिश बलूचिस्तान था, 1947 14 अगस्त को हम इस मुल्क का हिस्सा बने का मसला है, और सीपैक पे तकरीबन पूरे बलूचिस्तानियों की मौक़िफ़ तकरीबन एक जैसी है, लेकिन ये कि हमें कौम को हकीकत से आगाह करना चाहिए। जनाब स्पीकर, जब सीपैक की बुनियाद डाली जा रही थी और इस पर हम मिठाइयाँ बांट रहे थे, तो उस वक्त हमने निशानदेही की, हमारे कायदी ने निशानदेही की कि हमारा जो पिछला हुकूमत था और उसकी जो टीम थी, जो एक किचन कैबिनेट था, नामनासिब लेना नहीं समझता हूँ यहाँ पे उन अरकान का। हमने उस वक्त निशानदेही की कि ये प्रोजेक्ट हमें नज़र कुछ इस तरह से आ रहा है कि ये पाक चाइना कॉरिडोर कम, चाइना पंजाब कॉरिडोर ज़्यादा है। कि वो शेर है कुछ सानो मरंदा शौक भी सी, कुछ शेर दिलोग बे जालिम से। इसमें हमारे बलूचिस्तान के जो साहिब इक़्तिदार लोग रहे हैं, जब से ये चाइना कॉरिडोर शुरू हुआ है, और इस हाउस में या इस्लामाबाद में जितनी हमारी नुमाइंदगी रही है, वो उतनी ही मुजरिम है जितने के वहाँ के लोग मुजरिम हैं। अब ये कॉरिडोर पेशावर टू कराची हमें नज़रअंदाज किया गया है पिछले 70 साल से, लेकिन हम अपनी वजारत आला को बचाते रहे, अपनी कुर्सियों को बचाते रहे, यहाँ अपनी आवाम को लूटते रहे, हम आपस के बंदरबांट में लगे रहे, हमने अपने हकूक़ का मुतालिबा नहीं किया इस्लामाबाद। हम इसकी मुकम्मल हिमायत करते हैं। हमने पहले भी, जब हम पिछले 5 साल वहाँ पे कुर्सी पे थे पोजीशन में, तो हम चीखते रहे, लेकिन माजरत के साथ कौम परस्तों ने जो है ना, जो आज बोल रहे हैं, उनका एक ही मेंबर बचा है। आज ये सीपैक इनको याद आया उस वक्त जब हम उन कुर्सियों पर बैठ के हम निशानदेही कर रहे थे, तो उस वक्त मरकज़ से लेकर सूबे तक इनकी हुकूमत थी, और ये ख्वाब खरगोश में थे, और इन्होंने कोई उस पर। अब तो पानी सर से गुजर गया। जैसा कि मेरे चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अर्ली हार्वेस्ट हो गई। उस वक्त जो भी इंसेंटिव देने थे चाइना ने पाकिस्तान को, वो दे के अब तो वो गिरे हुए खोशे जमा करने वाली बात है, और रोने के अलावा कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि सीपैक शुरू भी गवादर से होता है और ख़त्म भी गवादर पे होता है।
चाइनीज़ की जो माइंड था वो हमारे ग्वादर के लिए या हमारी सरजमीन बलूचिस्तान को हड़प करने के लिए, ग्वादर की सरजमीन उनको चाहिए, उनको बलूचिस्तान चाहिए। ये कॉरिडोर, ये ग्रीन लैंड, ऑरेंज लैंड, ब्लैक लैंड, इनकी उनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी ज़मीन, उनकी आबादी इतनी है कि वो ज़मीन ख़त्म होगी। उनको एक नया ज़मीन चाहिए, और वो मिठाई का डब्बा हमने उसे तश्तरी में पेश की है, उसका नाम है ग्वादर। पैक का मंसूबा 47 अरब डॉलर का था, जिस पे इस वक्त तक चाइनीज़ अथॉरिटीज़ के मुताबिक कोई 26 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं। अफसोस की बात यह है जनाब वाला कि हमारा पाकिस्तान का मरकज़ी वज़ीर मनसूबा बंदी 2 साल तक इस कौम से गलत बयानी करते रहे कि पंजाब में जितने मंसूबे लगाए जा रहे हैं इनका सीपैक से कोई ताल्लुक नहीं। ये एक अलग एग्रीमेंट के तहत चाइना और पंजाब गवर्नमेंट के माबैन ये स्कीमें या ये प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं। स्पीकर साहब, जिस तरीके से हमारे साथियों ने अपने ख्यालात और अपने जज्बात के दानिश्वरी के साथ जो इजहार किया, सीपैक आज से 5 साल पहले असम्बली की फ्लोर अपनी जगह, कहीं अखबार में स्टेटमेंट देना भी शजर ममनून था। लेकिन जनाब स्पीकर साहब, जाम साहब ने जो कैबिनेट की मीटिंग में कहा कि सीपैक के हवाले से हमें ब्रीफिंग दिया जाए, तो हफीज़ जमाली साहब ने जो ब्रीफिंग दी उसमें खोदा पहाड़ निकला चूहा। इस बात पे खुशी है कि आज अपोजिशन की तरफ से भी एक ऐसी करारदाद आई है जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट के स्टांस को किसी न किसी हवाले से थोड़ा सपोर्ट भी किया है। और जहाँ तक सीपैक की बात आती है तो अमूमन न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में इस सब्जेक्ट को बड़े गौर से और इसके डायनामिक्स को बड़े गौर से देखा जाता है। लेकिन बदकिस्मती कि आज 5 साल गुज़र गए, लेकिन इन चीज़ों को हमने पाए तकमील क्या बल्कि इसको हमने प्लानिंग फ़ेज़ में भी अभी तक नहीं देखा है। इसमें मैं कसूरवार न तो सिर्फ चाइना को बिल्कुल नहीं ठहराता और न ही किसी और इदारे को, बल्कि 2 इदारे थे जिन्होंने इसका फ़ैसला करना था, एक वफाकी हुकूमत और एक सूबाई हुकूमत। मीटिंग्स में बिठाना है और ये दिखाना है दुनिया को कि जी इस सीपैक में वफाक के साथ या वफाकी वज़रा के साथ बलूचिस्तान के वज़ीर आला और हमारे साथ सब हमआहंगी में शामिल हैं, और हम उसमें आगे कुछ नहीं कर सकें और सिर्फ तस्वीर हमारी चले तो इसमें बलूचिस्तान का फ़ायदा नहीं है। अगर बलूचिस्तान की स्कीमात और वो तरीक़ेकार क्या होगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान हुकूमत बहुत समझती है अपने ज़िम्मेदारियों को और इन सारी चीज़ों की गहराइयों को भी, कि आप अभी हमें इस बात पे टरका नहीं सकते कि आप जोब में आके एक तख्ती लगा दें और मुझे बता दें कि जी सीपैक में शामिल हो गए, और मैं ये समझ लूँ कि बिल्कुल जी बलूचिस्तान के रोड सीपैक में शामिल हो गए चूँकि एक तख्ती लग गई है। आपने अगर सीपैक में कोई चीज़ मंजूर करानी है या कराई गई है या आगे की तरफ होगी, आप हमें अभी वो कागज़ी कार्रवाई पूरी दिखाएं। अगर वो हमारे जॉइंट वर्किंग ग्रुप में अप्रूव्ड है, अगर उनके लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट का लोन सैंक्शन है, अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उसमें शामिल है, अगर वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान के हवाले से लोन के हिस्से को शेयर कर रही है या हमें कोई ग्रांट मिल रहा है, ये कागज़ी सूरत में अगर हमारे सामने शामिल होगी, बलूचिस्तान के लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, बलूचिस्तान की हुकूमत इसको एक्सेप्ट करेगी। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं और महज सिर्फ बात यह है कि जी बिल्कुल हो जाएगा, बात है, हमें बात का भी पता है, तरीक़ेकार का भी पता है, टाइम फ्रेम का भी पता है, इन सब चीज़ों का पता है कि इन्होंने कहाँ से अप्रूव होना है, किस तरीक़ेकार से अप्रूव होना है, और जब तक उस तरीक़ेकार से अप्रूव होकर हमारे सामने नहीं आएगा ये बाकायदा तौर पे नहीं बन सकता।